रविवार का दिन था। आईपीएस मैडम कविता राणा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह वह बाजार घूमने निकली। उन्होंने गांव की लड़कियों की तरह लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह जिले की आईपीएस मैडम है। वह सड़क पर चल ही रही थी कि तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक 50 साल के बुजुर्ग रामलाल पानी पूरी का ठेला लगाए खड़े थे। पानी पूरी देखते ही कविता राणा के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, रामलाल, मेरे लिए RS20 की पानी पूरी लगा दीजिए। रामलाल ने फटाफट प्लेट तैयार की और पानी पूरी खिलाने लगे। कविता राणा मजे लेकर पानी पूरी खा ही रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर राकेश वर्मा बैठे थे। उन्होंने बाइक साइड में खड़ी की और रामलाल से कहा, वो बुढ़े, मुझे भी पानी पूरी खिलाओ, एक प्लेट लगा दो। रामलाल ने तुरंत इंस्पेक्टर को भी एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर ने कविता राणा की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैडम बड़े मजे लेकर खा रही हैं? हमें भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके हाथों से खाएंगे तो स्वाद ही कुछ अलग होगा। कविता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चुपचाप पानी पूरी खाती रही। मगर इंस्पेक्टर फिर से बोला, अरे मैडम, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो आप कहो तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा दूं। टेंशन मत लो मैडम, पैसे नहीं लगेंगे, जितना चाहो उतना खा सकती हो। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वह लड़की समझकर छेड़ रहा है वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस मैडम कविता राणा है। उसने फिर से कहा, पागल हो गया हूं आपको देखकर। अपने आशिक को तड़पाया ना करो मेरी जान। जब इंस्पेक्टर की प्लेट खत्म हुई तो उसने कहा, एक प्लेट पैक कर दो मेरी बीवी के लिए, उसे पानी पूरी बहुत पसंद है, बिल्कुल मैडम की तरह। जैसे ही रामलाल ने पानी पूरी पैक करके दी, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है मैडम, चलता हूं। वो जाने ही वाला था कि पानी पूरी वाले रामलाल ने हिम्मत करके कहा, सर पैसे तो दीजिए, आज सुबह की पहली कमाई है, प्लीज पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांगता है? भूल गया क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूं? ज्यादा बकवास करेगा तो तेरा ठेला यहीं उठवा दूंगा। फिर गरजते हुए बोला, बुढ़े, बचकर रहना, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चला गया। पास में खड़ी आईपीएस कविता उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इतना होने के बावजूद भी कविता ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में आग भड़क उठी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, इसकी औकात दिखानी होगी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अब इसे सजा देना ही पड़ेगा। धीरे से उसने रामलाल से पूछा, रामलाल, क्या यह इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए चला गया? और यह इंस्पेक्टर रोज ऐसा करता है? यह कभी आपको पैसे नहीं देता क्या? रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, हां बेटा, यह इंस्पेक्टर रोज यहां से पानी पूरी खाकर चला जाता है, कभी RS20 की, कभी RS40 की, पर कभी पैसे नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर कुछ बोलता हूं तो वह धमकाता है, मारता है, कहता है पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा। तेरे घर वालों का क्या होगा? ये सब सुनकर मैं डर जाता हूं, और अगर हम पानी पूरी ना बेचे तो घर नहीं चलेगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह पाता। यह सुनकर कविता के अंदर जो गुस्सा उठा कहना मुश्किल है। वह कटु स्वर में बोली, अब बहुत हो गया रामलाल, अब से वह इंस्पेक्टर हर बार पैसे देगा और किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगी। वह खुद को कानून का रक्षक समझता है, मगर रक्षा करने की जगह गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है, कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। रामलाल डर गया और बोला, नहीं बेटा, तुम कुछ मत करना, वह थाने का इंस्पेक्टर है, वह कुछ भी कर सकता है। मेरे वजह से तुम उसे कुछ मत कहना, रहने दो। इतना सुनते ही कविता ने सिर उठाकर कहा, रामलाल, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं इस जिले की आईपीएस कविता हूं। मैं अपने अधिकार से इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं और आपसे कोई भी आपको लूट नहीं पाएगा। फिर कविता ने अपने पर्स से RS500 निकालकर रामलाल को थमाए। रामलाल पैसे लेने से हिचक रहे थे,
पर कविता ने जबरदस्ती पैसे दे दिए और कहा इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे। फिर वह घर चली गई। अगले दिन कविता ने साधारण गांव जैसी सादगी में लाल सलवार सूट पहनकर ठेले पर खड़े होने का नाटक किया। उसने रामलाल को घर भेज दिया और अकेले ही पानी पूरी का ठेला संभाला। लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा आए। वो ठहरे हुए अंदाज में बोले, क्या वह बूढ़ा कहाँ गया? तुम यहां क्या कर रही हो? कविता ने शांति से कहा, सर, मैं यहां पानी पूरी बेच रही हूं। जो रामलाल थे वे मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम्हारे पापा थे और आज उनकी जगह तुम ठेले पर खड़ी हो। अच्छा छोड़ो, मुझे एक प्लेट पानी पूरी दे दो। तुम्हारे हाथ अच्छी पानी पूरी बनती होगी, अच्छे से बना देना, स्वाद आना चाहिए। कविता ने तुरंत एक प्लेट तैयार करके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर पानी पूरी खाते हुए बोले, मैडम, पानी पूरी के साथ मजा आ गया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुमको भी खा लिया जाए। जब इंस्पेक्टर जाने लगे, कविता ने ठहरा कर कहा, सर, अब पानी पूरी के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, मैडम, कल मैंने तुम्हारे पापा से पानी पूरी खाई थी और पैसे नहीं दिए। वे मुझसे पैसे नहीं मांगते और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मेरे पास पैसे नहीं है। वह चलने ही लगा। कविता ने बार बार कहा कि बिना पैसे दिए वह नहीं जाएगा। उसने कहा, देखिए सर, आपको पानी पूरी के पैसे देने ही होंगे, चाहे आप मेरे पिताजी से कैसे भी लेते रहे हो। मैं आपको बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। पानी पूरी मुफ्त नहीं मिलती। हमारे पास खर्च आते हैं और हम उसी मेहनूली कमाई से अपने घर चलाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें और हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए कृपया अपने हक के पैसे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ कविता राणा के गाल पर जड़ दिया और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। तेरे पापा तो डर के मारे मुझे कुछ नहीं कहते और तू बहस कर रही है। ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना तेरा ठेला भी उठवा दूंगा। कविता राणा के अंदर का गुस्सा अब और काबू में नहीं रहा। वो कांपते हुए बोली, आपको पैसे देने ही होंगे, चाहे आप पुलिस हो या कोई नेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप बिना पैसे दिए कहीं नहीं जा सकते। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने ठेले पर लात मार दी। सारा पानी पूरी बिखर गया। फिर ताना मारते हुए बोला, देख लिया, बहुत अकड़ दिखा रही थी पैसे के लिए। अब ले अपने पैसे। कल से अगर यहां ठेला लगाया तो तेरी खैर नहीं। अपने बाप से कह देना कि यह जगह छोड़ दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह थप्पड़ मारकर अपमानित कर गया, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस कविता राणा है। उसे यह भी नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर कविता गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने रामलाल को बुलाया, ठेला सीधा किया और गिरी हुई पानी पूरी समेटी। फिर रामलाल से बोली, रामलाल, इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। उसने आपका सामान खराब कर दिया, इसलिए आर से 2000 रख लीजिए। रामलाल पैसे लेने से झिझक रहे थे, लेकिन कविता ने जबरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए। फिर दृढ़ स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए रामलाल, मैंने आपके ठेले में पहले से ही एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल इसी फुटेज के सहारे मैं उसे सस्पेंड कराऊंगी और पूरे शहर के सामने उसकी औकात दिखाऊंगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। कल आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। रामलाल ने हामी भरी और कहा, ठीक है बेटा, आप जो कहोगी वही करूंगा। बस मुझे बता देना कि कब आना है। इसके बाद कविता सीधे घर गई और वहां से जिले के डीएम मनोज देसाई से मिलने पहुंच गई। उन्होंने डीएम को सारी बातें बताई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई। यह देखकर डीएम भी गुस्से में भर गए और बोले, अब वह इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और कार्यवाही शुरू कीजिए। कल ही यह मामला कोर्ट जाएगा और इंस्पेक्टर सबके सामने सस्पेंड होगा, जेल भी जाएगा। कविता ने तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की
और सभी सबूत इकट्ठे किए। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन मामला सीधे कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी संख्या में जनता, मीडिया रिपोर्टर, पुलिस अफसर और कई बड़े नेता मौजूद थे। कोर्ट के अंदर भी भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी लोग जज साहब और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ कविता राणा, डीएम मनोज देसाई और पानीपुरी वाला रामलाल बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपराधी इंस्पेक्टर राकेश वर्मा बैठा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं और वह डर से कांप रहा था। जज ने गवाही शुरू करने का आदेश दिया। पहली गवाही पानीपुरी वाले रामलाल की थी। रामलाल खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर रोज मेरे ठेले से पानी पूरी खाता था। मैंने कई बार इनसे पैसे मांगे, मगर यह इंस्पेक्टर कभी भी पानी पूरी के पैसे नहीं देता था और मुझे बार बार धमकी देता था कि ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कल इसने सच में मेरे ठेले को गिरा दिया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया। और जब मेरी मदद के लिए कविता आई, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस इंस्पेक्टर ने जो भी किया है वह कानूनन अपराध है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब कविता खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, मिलॉर्ड, मैं इस जिले की आईपीएस ऑफिसर कविता राणा हूं। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ गरीब को लूटा, बल्कि एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, उनका ठेला गिराया, गालियां और धमकियां दी। और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सड़क पर मुझे आम लड़की समझकर छेड़ा। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। साफ साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक आम लड़की पर हाथ उठाया। यह कानूनन अपराध है और इसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। स्क्रीन पर साफ दिखा, इंस्पेक्टर ठेला गिराता है, थप्पड़ मारता है और गाली ग्लौज करता है। मीडिया वाले भी जोर जोर से वीडियो कैप्चर करने लगे। डीएम मनोज देसाई खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर जनता की सेवा करने की बजाय जनता को लूट रहा था। अगर ऐसे अफसर को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी फैलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। फिर इंस्पेक्टर का बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और बोला, मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। यह सब साजिश है, वीडियो एडिट किया गया है। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब साजिश रची जा रही है इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ। लेकिन तभी जज ने वीडियो को दोबारा चलवाया और कहा, यह फुटेज साफ और बिना एडिट के है। गवाह भी घटना की पुष्टि कर रहे हैं। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। कोर्ट में सब खामोश थे। इंस्पेक्टर पसीने पसीने हो गया। वह शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके खड़ा था। जज साहब ने थोड़ी देर सोचकर फैसला सुनाया। गवाह और सबूत साबित करते हैं कि इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने गरीब से वसूली की, महिला अधिकारी पर हाथ उठाया, गाली ग्लौज की, लड़की को छेड़ा और अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया। यह गंभीर अपराध है। अदालत का आदेश है कि राकेश वर्मा को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और आगे की जांच पूरी होने तक उसे जेल भेजा जाए। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। मीडिया वाले दौड़ दौड़ कर बाहर खबर देने लगे। भ्रष्ट इंस्पेक्टर जेल भेजा गया। पानीपुरी वाले रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कविता राणा से कहा, बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। डीएम मनोज देसाई ने भी कविता राणा की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे जैसे अफसर ही जनता के असली रक्षक हैं। उधर पुलिस वाले इंस्पेक्टर राकेश वर्मा को हथकड़ी लगाकर ले गए। उसका सिर झुका हुआ था। मीडिया कैमरों की रोशनी में वह शर्मिंदा नजर आ रहा था। इस तरह एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी को देख सकें। और हमारे चैनल स्टोरी विद अजय को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।